नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल और आज हम मौजूद है भारत की राजधानी दिल्ली में। दर्शकों, इस समय हम मौजूद है सतलोक आश्रम मुंडका में, जो संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे सतलोक आश्रम मुंडका का एक मेन गेट है, जो मेन द्वार है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आने जाने की भी सुविधा इसी रास्ते से है। तो आपको हम अंदर की ओर लेके जाते हैं और दिखाते हैं यहाँ का क्या दृश्य है। तो दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर और आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे रात का नजारा और पहला दिन है इस दिव्य धर्म यज्ञ समागम का। और यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था भी देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे लाइट वगैरह लगाई हुई है। और आपको देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। और तो दर्शकों, अभी हम आपको प्रदर्शनी की ओर लेके जाएंगे, जहाँ पर यह आध्यात्मिक प्रदर्शनी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बनाई हुई है। तो दर्शकों, अभी हम इस समय प्रदर्शनी स्थल में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पहला मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ है एग्जीबिशन के द्वारा। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है कि विश्व के सभी शुभ चिंतक एवं जगत उद्धारक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से इन बाढ़ ग्रस्त गांवों को दी गई सहायता। यहाँ पे जो भी लिस्ट बनी हुई है, इन सब में संत रामपाल जी महाराज ने हाल ही में हरियाणा में उन गाँवों को बाढ़ ग्रस्त जो गांव थे उनमें सहायता भेजी है। जैसे कि आप यहाँ पे अगले मॉडल की ओर देख सकते हो कि यहाँ पर मोटर और पाइप से सहायता संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ित गांव की करी है, वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पाइप भी है, यहाँ पे मोटर भी है, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहायता प्रदान की है किसानों को, वो दिखाया गया है। और दूसरे साइड में जो दूसरा मॉडल है, आप ये चीज देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ राशन सामग्री, जो खाने पीने की सामग्री होती है, वो यहाँ पे रखी हुई है। कंबल यहाँ पे रखे हुए हैं और साथ में संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा सेवादार यहाँ पे खड़े हैं। तो ये चीज ये दर्शाती है कि गरीबों का जो सहारा बने वो संत रामपाल जी महाराज बने हैं, और ये तो महान सेवा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करी हुई है। तो दर्शकों, हम आपको अगले तीसरे मॉडल को लेके जाते हैं। तो यहाँ पर एक गांव का दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पर किसानों के लिए बनाया हुआ है। जैसे कि आप खेती बाड़ी देख सकते हो, यहाँ पे मकान देख सकते हो, और यहाँ पर लिखा है कि किसानों के मसीहा। यहाँ पर भारत का किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। तो संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के बारे में भी बहुत सहारा दिया है, उनके मसीहा संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये पूरा गाँव का दृश्य आप देख सकते हो कि कैसे सतलोक आश्रम ने बनाया हुआ है संत रामपाल जी महाराज के आदेश के द्वारा। तो दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। यहाँ तो जो हमने आपको दिखाया था ये बाहर के मॉडल थे, और हम आपको अब अंदर की ओर लेके चलते हैं, जो यहाँ पे सेपरेट आध्यात्मिक प्रदर्शनी, यानी लोग आए और यहाँ पे सदग्रंथों को देखें, कटआउट्स को देखें और ज्ञान प्राप्त करें। तो दर्शकों, हम आपको अंदर की ओर लेके चल सकते हैं, और पहले हम आपको यहाँ का मेन गेट दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पर कबीर साहब जी और संत रामपाल जी महाराज का और ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगाए हुए हैं। तो हम आपको अंदर की ओर लेके जाएंगे। तो दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं प्रदर्शनी स्थल में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कटआउट्स के माध्यम से जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में ये समागम होने वाला, उसकी कथा यहाँ पे कटआउट के माध्यम से बताई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो शुरुआत यहाँ से हुई थी ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की, जो विशाल भंडारा, जो 18 लाख को कबीर साहब जी ने भंडारा कराया था, वो चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। कि जैसे कि आप देख सकते हो कि परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी के नगर 3 दिवसीय विशाल भंडार के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख के, यानी कि यहाँ से वो कथा दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की स्टार्ट होती है, जो संत कबीर जी ने 600 वर्ष पूर्व जो भंडारा करवाया था। पर आप कटआउट के माध्यम से पूरी कथा को दिखाया गया हुआ है, जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में है। आप देख सकते हो कि एक के बाद यहाँ पर कटआउट बताए गए हैं, और लास्ट में शायद का इसका एंड भी हो सकता है कि ये पूरी कथा का। और यहाँ पर देख सकते हो कि जो विशाल भंडारा कबीर साहब जी ने कराया था, वो यहाँ पे आप देख सकते हो केशव बंजारा के रूप में यहाँ पर कबीर साहब जी ने अपना रूप लिया था। और इस साइड में भी आप देख सकते हो, और एक इस कथा के बारे में बताया जाता है कि इसमें केशव बंजारा जी ने दोहर और मोहर भी दी थी, तो वो भी चीज यहाँ पे दिखाई हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे है। और अगर हम आपको आगे और लेके जाते हैं तो यहाँ पर वो दृश्य है जहाँ पे संत रविदास जी और कबीर साहब जी यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने झोपड़ी के अंदर। और यहीं पे ही आपको दूसरा दृश्य आपको देखने को मिल सकता है
कि कबीर साहब जी और सिकंदर लोधी की वार्तालाप हो रही है और ऊपर से मुकुट कबीर साहब जी के आ रहा है, चवर भी हो रहा है। आपको ये सब दृश्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर सिकंदर लोधी दंडवत प्रणाम कबीर साहब जी को कर रहे हैं और पीछे संत रविदास जी चवर कर रहे हैं। और आपको अगला दृश्य दिखाया जाए तो यहाँ पर जो साधु संत है वो भंडारा कर रहे हैं और अगले दृश्य में आपको देख सकते हो कि हाथी के ऊपर कबीर साहब जी बैठे हैं और उनको पालकियों के द्वारा लेके जाया जा रहा है और यहाँ पर वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा स्टार्ट होती है जो केशव बंजारा और कबीर साहब जी ने मिलकर जो साधु संतों ने भंडारा किया था उनको सुना रहे हैं। और अगला दृश्य हम आपको दिखाए तो यहाँ पर केशव बंजारा, कबीर साहब जी और संत रविदास जी यहाँ पे खड़े हुए, सिकंदर लोधी यहाँ है। तो इसके बाद ये भंडारा समाप्त होने के बाद कबीर साहब जी केशव बंजारा के रूप में वापिस अपने लोक पे चले जाते हैं। तो दर्शकों एक बैनर आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, यहाँ लिखा है कि अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किया विशाल भंडारा। ये वो भंडारा है जो जब श्री राम जन्मभूमि का अयोध्या में मंदिर बना था उस समय संत रामपाल जी महाराज ने एक विशाल भंडारा करवाया था। और इस साइड में देख सकते हो कि यथार्थ कबीर पंथ का परिचय। तो और आप यहाँ पे लोगों को भी देख सकते हो, यहाँ पर गाइड सेवादार भी रखे हुए हैं जो बता रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये गाइड सेवादार है जो बाहर के लोग एग्जीबिशन में आ रहे हैं तो उनको समझा रहे हैं। और इस साइड में भी यहाँ पर कुछ प्रमाण दिए हुए हैं जैसे गुरु नानक देव जी, कबीर साहब जी और यहाँ पे मोहम्मद जी के बारे में बताए हुए हैं। यहाँ पे जो महापुरुष हुए जो कबीर साहब जी के समकालीन हुए हैं या उनसे नाम दीक्षा जिन्होंने ली थी उन सबका परिचय यहाँ है। यहाँ तक कि पवित्र कुरान शरीफ के बारे में भी यहाँ पे बताए हुए हैं। और आपको जो हिंदू धर्म की सबसे महान पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने बताया हुआ है। आप देख सकते हैं सारा चीज। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, हर कोई इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आ रहा है। और आपको हम अगले दृश्य की ओर लेके जाते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसमें लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बोला है वो चीज यहाँ लिखी, जैसे कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। अब सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। यानी संत रामपाल जी महाराज आज सबके मसीहा बन के आए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप यहाँ लगाया हुआ है। कितने भव्य तरीके से, कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है, मानो कि संत रामपाल जी महाराज खुद एक आकाश में बैठे हो और यहाँ पे पवित्र ग्रंथ रखे हुए हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का एक स्लोगन है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज चारों धर्मों को एक जैसा ज्ञान देते हैं। और दर्शकों और भी चीज हम आपको दिखाए तो दर्शकों आप देख सकते हो कि अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने स्टार्ट करी है वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे एक असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार एक राशन सामग्री दे रहे हैं। और वही चीज आप यहाँ तक जैसे संत रामपाल जी महाराज का एक स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, यहाँ कपड़े देते हुए आपको दिख सकते हैं। और यही गाइड सेवादार जो लोग आ रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि ये मुहिम क्या चीज है, क्या संत रामपाल जी महाराज ने करा है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग का आगाज किया है, वो चीज यहाँ बताई जा रही है। जैसे संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन है उसी के तहत यहाँ पर जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा यहाँ दे रहे हैं, यहाँ मकान भी दे रहे हैं। तो चारों चीजें यहाँ दिखाई गई है, पांचों चीजें। और दर्शकों हैरानी की बात है कि लोग भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। दर्शकों एक मॉडल यहाँ पे और बनाया हुआ है कि जैसे कि आप इसमें पंचकमल देख सकते हो जो पंच देवताओं के हैं वो चीज यहाँ दिखाई, जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री दुर्गा जी, वही चीज एक मानव शरीर के अंदर जो कमल होते हैं वो चीज यहाँ दिखाई गई है। तो ये भी यहाँ पे अध्यात्म को, यहाँ पर अगर भौतिक चीज दिखाई गई है तो यहाँ पे अध्यात्म से जुड़ी हुई वस्तुएं भी दिखाई गई है। और इस साइड में हम अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हो रही है। कोई जो बाहर के लोग आए उनको यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के गाइड सेवादार गाइड कर रहे हैं, सदग्रंथों से यहाँ गाइड कर रहे हैं। अगर हम आपको उस साइड दिखाए तो वहाँ पवित्र ग्रंथ सभी धर्मों के रखे हुए हैं। और इस साइड में देखो यहाँ पे माता बहनें हो गई या भगत हो गए जो संत रामपाल जी महाराज के गाइड सेवादार हो गए, वो सब यहाँ पे इन सबको गाइड कर रहे हैं। और इस साइड भी अगर अभी एक
एक और बैनर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि मौत भूल गए बावरे। और इसी साइड में इसी चीज को दर्शाते हुए यहाँ पर एग्जीबिशन के द्वारा भी यहाँ पे कुछ दर्शाया गया है। जैसे कि आप दर्शकों देख सकते हैं कि एक माता के गर्भ में एक संतान है, ठीक है, उसके बाद वो संतान इस दुनिया में आती है, वो चीज यहाँ पे दिखाई है। जैसे उसके माता पिता है, उसके फैमिली वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ तीसरा दृश्य यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चा खेल रहा है, पढ़ रहा है, वो चीज में यहाँ दिखाई गई है। चौथे जो दृश्य है कि जैसे बच्चा जवान होता है उसको जो परमात्मा मिलते हैं और उसको बता दे कि भाई ये ऐसे दारू मत पी या ऐसे मत कर, ऐसे बुरे काम मत कर, और उसी चीज को फिर यहाँ पे भी दिखाया गया है। और फिर यहाँ पे जब वो बच्चा बूढ़ा हो जाता है, जब वो संतान होती है, फिर वो बड़ी होती है, उसके बाद वो खेतों में उसे परमात्मा फिर से मिलता है और फिर उसको ज्ञान समझाता है कि हमें भक्ति करनी चाहिए मानव जीवन में। और फिर वो जब इंसान बूढ़ा हो जाए तब भी उससे परमात्मा मिलता है, तब भी उसे यही समझाते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, मानव जीवन अनमोल है, गुरु बनाना चाहिए। जब भी वो बूढ़ा नहीं मानता है फिर उसे यमदूत पकड़ के लेके जाता है। ये दृश्य यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जब उसने भक्ति नहीं करी तो उसको यमदूत नरक के द्वार लेके जाता है। फिर उसके बाद धर्मराज का यहाँ पर लेखा जोखा यहाँ दिखाया गया है, जो जो उसने अपने जीवन काल में कर्म किए वो चीज यहाँ दिखाई हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप दृश्य में देख सकते हो कि एक तरफ वो दारू पी रहा है, एक तरफ वो पूजा पाठ कर रहा है, एक तरफ वो परमात्मा उसको समझा रहे हैं, वो हुक्का पी रहा है, वो खेतों में से समझा रहे हैं, उसका मानव जीवन हुआ उसका स्टार्टिंग में, वो चीज यहाँ दिखाई हुई है। और लास्ट में जैसे कि उसने अपने जीवन काल में भक्ति नहीं करके, गुरु नहीं बना के दारू पी, और उसका अगले जन्म में क्या हुआ, वो अगले जन्म में कुत्ता बना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वाणी भी लिखी है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी, यानी स्वान के जानी, स्वान को मतलब कुत्ता कहते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि कैसे इस एग्जीबिशन में एक मानव जीवन का क्या मूल्य उद्देश्य होता है, वो चीज इन कटआउट के माध्यम से यहाँ बताई हुई है कि कैसे उसको अपने जीवन काल में गुरु बनाना चाहिए, कैसे उसे सद्भक्ति करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो उसका यही हाल होगा जो यहाँ इस एग्जीबिशन में बताया हुआ है। तो दर्शकों इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में जो सबसे खास चीज है वो है यहाँ पे के पवित्र ग्रंथ। और ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ हिंदू समाज के लिए हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और भी धर्मों के यहाँ पे पवित्र ग्रंथ रखे हुए हैं। आप देख सकते हो कि दर्शक कैसे यहाँ पर इस चीज को पढ़ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी इस चीज का इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे गीता भी देख सकते हैं, वेद भी देख सकते हैं, पुराण भी देख सकते हैं, और भी कबीर सागर यहाँ पे रखा हुआ है, मार्कंड पुराण यहाँ रखा है, शिव पुराण यहाँ रखा है, पवित्र बाइबल यहाँ रखी है। तो कई और संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं की पुस्तकें जो लिखी है उन्होंने पवित्र ग्रंथों से, तो वो भी चीज यहाँ रखी हुई है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जीबिशन देखी, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था, और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है। और वॉलंटियर्स भी जो थे बहुत अच्छे से समझाए हैं, और एक एक चीज़ जो काफ़ी चीज़ें पता भी नहीं थे, तो कुछ कुछ चीज़ें पता थे पहले से, बट बहुत डीप में पता चला आज, और इतने अच्छे से सारी चीज़ बनाई गई है, बहुत सुंदर लगा। अच्छा सर, आप एक चीज बताना चाहेंगे जो यहाँ पे कटआउट के माध्यम से ये एग्जीबिशन बनाई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले कभी ऐसी देखी थी आपने एग्जीबिशन? ये पहली बार ऐसे देखा, और इतनी बड़ी एग्जीबिशन बनाई गई और इतने अच्छे से चीज़ें, एक एक छोटी छोटी चीज़ें बारीकी में दिखाई गई है, बहुत अच्छी लगी है। सर जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो असहाय परिवार को सामग्री दी जा रही है उसको भी यहाँ दर्शाया गया है, उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काफ़ी चीज़ें जो जैसे बताया था आपको कि हमें पता नहीं था इतने डिटेल्स पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चला था, और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए थे जो वॉलंटियर्स थे, तो काफ़ी अच्छी लगी है। सर जैसे कभी अगली बार यहाँ पे होगा तो आप चाहोगे कि यहाँ पे आओ? बिल्कुल 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 आना चाहूँगा, और इतने अच्छा व्यवस्था बना के रखी है, तो इतना तो सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगा। वो पहली बार आया हूँ, और आगे भी ऐसा होगा तो जरूर आऊँगा। थैंक यू सर। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों ये थी संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम मुंडका में स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। तो दर्शकों आपको ये एग्जीबिशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खास खबरों के लिए ऐसे न्यूज को फॉलो करते रहिए, ऐसी कवरेज आपको और मिलते रहेगी।